मैं हूं शशि और स्वागत करता हूं नए ब्लॉग में। आज के फाइनली मैं पहुंचा हूं अपने होम स्टेशन। 60 रुपये का बेच रही, डायरेक्ट बोली मेरे पास 40 रुपये का है, आओ ले लो। उस माँ मेहंदी लगा रही थी तो थोड़ा सा हेल्प हम भी कर देते हैं और क्या। उसके बाद भी माँ लगाती पर मंगलसूत्र मिल रहा है 100 के 50 के 1 100 के 2। मेरा दोस्त बोल रहा है एक मानने वाली मिल ही नहीं रही, दो क्या करेंगे लेके। मैं हूं शशि और स्वागत करता हूं नए ब्लॉग में। आज का जो ब्लॉग है बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज सुबह सुबह मैं सोया था तब तक माँ का फ़ोन आता है कि बेटे जल्दी से घर आ जाओ, छठ पूजा करने जाना है। और हम लोग छठ पूजा कहीं ऐसे जगह जाने वाले हैं जो कि बिहार नहीं पूरा वर्ल्ड फेमस हो जगह है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं घर और उसके बाद माँ के साथ जाएंगे छठ पूजा करने के। फाइनली हम आते हैं रेलवे जंक्शन और यहाँ से पकड़ते हैं प्लेन, सॉरी ट्रेन। सच कहते हैं लड़कियाँ चुलबुली होती है। इस लड़की को देख रहे हैं, इतना चुलबुल कर रही थी, क्या ही बताया जाए। और बाहर का नज़ारा क्या ही था। फाइनली मैं पहुँचा हूँ अपने होम स्टेशन। वहाँ पहुँचने के बाद अगर आप भिंगिया आते हैं तो इडली ज़रूर खाइए। क्या इडली था, वाह। उसके बाद मैं घर आता हूँ। घर आने के बाद फिर शाम होती है तो मैं अपनी बहन के साथ जाता हूँ मार्केट। फाइनली वो समय आ ही जाता है जिस वक्त का हम लोग को इंतज़ार था। हम लोग निकल गए हैं छठ पूजा करने के लिए। अब कहाँ जा रहे हैं ब्लॉग में बने रहिए, आप सबको पता चल ही जाएगा। लेकिन अगर मार्केट की बात की जाए तो चैती छठ में उतना भीड़ नहीं था। जिस तरह का भीड़ हमें जो ठंडा के मौसम में छठ होता है उस टाइम मार्केट जो होता है उस टाइम का बात ही अलग होता है। और यहाँ पर एक बात समझ में आई, ये जो आंटी थी ये नारियल दे रही थी 60 रुपये का, और ये बच्ची जैसे ही सुनी कि 60 रुपये का बेच रही, डायरेक्ट बोली मेरे पास 40 रुपये का है, आओ ले लो। उसके बाद मेरा दोस्त, नारियल लेने का सबसे अच्छा उपाय है कि आप उसको हिला के देखिए। अगर पानी बज रहा है इसका मतलब नारियल सही है, अगर नहीं बज रहा है तो नारियल सड़ा हुआ निकलेगा। और यहाँ से लेने के बाद फल हम लोग और जाते हैं फल वगैरह खरीदने के लिए। हम लोग जहाँ छठ पूजा करने जा रहे हैं ये जो जगह है वर्ल्ड फेमस है और हम लोग भी पहली बार जा रहे हैं। तो आप सब भी बने रहिए और मैं भी आप सबको दर्शन कराऊंगा एक अलौकिक सूर्य देव के मंदिर से। तब चलिए चलते हैं। फल वगैरह लेने के बाद मैं गाड़ी में बैठता हूँ तो देखता हूँ कि माँ मेहंदी लगा रही थी तो थोड़ा सा हेल्प हम भी कर देते हैं और क्या। उसके बाद भी माँ लगाती हैं और बाहर का नज़ारा ऐसा कुछ था। फाइनली हम लोग पहुँचते हैं और उसके बाद गाड़ी पार्क करते हैं। गाड़ी जहाँ पे पार्क किए थे यहाँ का भीड़ देख रहे हैं, हमको लगता है कि लाखों में भीड़ था। यहाँ पे गाड़ियाँ इतनी सारी थी कि यहाँ पर 13 ठो पार्किंग स्टैंड बने हुए थे, जिसमें से हम लोग पहले वाले पार्किंग स्टेशन में खड़े हुए थे। और यहाँ पर देखिए जिधर देख रहे थे उधर गाड़ी। उसके बाद हम लोग आते हैं रोडवे। यहाँ पर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बिहार पुलिस और यहाँ के जो भी प्रशासनिक व्यवस्था करने वाले थे उन लोगों का। यहाँ पर गाड़ियाँ फ्री में थी, उन गाड़ियों का कोई भी पैसा नहीं लग रहा था। जैसे कि ऑटो देख रहे हैं यहाँ पर लगाया हुआ था कि निःशुल्क है, आप बैठो और जाओ। ये भी नहीं था कि पूरे मतलब भर के जाएंगे, कम करके और जाइए आराम से। उसके बाद हम लोग पहुँचते हैं फाइनली ऑटो में बैठ के और मंदिर। ये रास्ते में जा रहे थे तो एक छोटी बच्ची थी और हम लोग पैदल जा रहे थे और अपने पापा के कंधे पे। हम लोग को लग रहा था चिढ़ा रही, देखो हम बैठ के जा रहे हैं और तुम खड़े। यहाँ पर भी बहुत सारे मेले और स्टॉल लगे हुए थे। यहाँ पर मंगलसूत्र मिल रहा है 100 के 50 के 1 100 के 2। मेरा दोस्त बोल रहा है एक मानने वाली मिल ही नहीं रही, दो क्या करेंगे लेके। भाई अलग है, मतलब क्या बताए, अलग स्थिति है यहाँ का। इतना भीड़ है देख रहे हैं आप। तो यहाँ पर मिल रहा है 100 के 2 मंगलसूत्र। साला बांधने के बाद क्या स्थिति होगा आप सोच सकते हैं। अभी जब इस टाइम पे इतना भीड़ है, अभी टाइम कितना हो रहा है? अभी टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं और इतना भीड़ है तो आप सोच सकते हैं। और ये चैती छठ है तो जो ठंडे के मास में नवंबर में होता है उस टाइम कितना भीड़ होता होगा। फाइनली हम लोग आ गए
वहाँ सुरक्षा में तैनात सुरक्षा बल एवं स्कॉट और बच्चे को तुरंत सूचित करें ताकि वो पकड़ में आ जाए और आपकी वस्तुओं को हाँ, तो हम लोग गए हैं छठ पूजा करने देवमुंगा, जो कि औरंगाबाद ज़िला में पड़ता है। और यहाँ पर इतना भीड़ था क्या ही बताया जाए। और ये है सूर्य देव का मंदिर। और फाइनली अगर आप यहाँ पे सूर्य देव के मंदिर जाओगे, उसके बाद वहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर कुंड है जहाँ पे स्नान वगैरह होता है। यहाँ पर हम लोग भी स्नान किए और छठ पूजा करने के लिए अर्घ वगैरह यही भी आपको दिया जाता है। यहाँ पर 2 कुंड है, मतलब कि 2 तालाब, जिनमें से कि एक तालाब पे बहुत ज़्यादा भीड़ था बट एक तालाब पे बहुत कम। और यहाँ पर मैं और मेरा दोस्त और माँ लोग कुछ पूजा वगैरह करती हैं। और यहाँ की एक ख़ास बात, यहाँ पर जो अर्घ है वो 24 घंटा हमको लग रहा है कि दिया जा रहा था। यानी कि हम लोग दोपहर में गए थे 2 बजे के अप्रॉक्स में, और वहीं पे 1-2 घंटे बाद आपको अर्घ दे के और आप वहाँ से जा सकते हो। हम लोग जब जा रहे थे रास्ते में देखे बहुत लोग थे जो अर्घ दे के जा रहे थे। और यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था इतनी अच्छी थी क्या ही बताया जाए। और मैं भी चाहूँगा कि आप सब ज़रूर एक बार जाएं, सूर्यदेव का दर्शन करें। और यहाँ पर एक विलक्षण रूप आपको देखने को मिलेगा बिहार का। फाइनली हम लोग यहाँ से अर्घ वगैरह देकर और आते हैं सूर्यदेव के मंदिर में, और यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं और उसके बाद यहाँ से निकलते हैं घर के लिए। आप सब भी कमेंट में ज़रूर लिखिए जय हो छठी मैया, ताकि छठी मैया आप सबका दुख दरिद्रता हरे और कल्याण करे सबका। फाइनली यहाँ का कुछ ऐसा था नज़ारा। यहाँ मंदिर में भी बहुत ज़्यादा भीड़ था। यहाँ सूर्यदेव को नारियल वगैरह चढ़ाया जाता है प्रसाद में, जो कि पापा काम करते हैं। यहाँ पर नारियल फोड़ते हैं, उसके बाद हम लोग जाते हैं अंदर पूजा करने। यहाँ पर एक मुझे अलग चीज़ दिखी। यहाँ पर जो हवन था वो हमको लग रहा है कि बहुत दूर में था हवन जहाँ पर हो रहा था, और बहुत तेज़ी से यहाँ पर आग जल रहा था, धुआं उठ रहा था। मैं ट्राई करता हूँ कि मोबाइल लेकर वीडियो बनाऊँ मंदिर का, लेकिन वहाँ पर एक पुलिस वाले भैया थे जो मेरा मोबाइल ले लेते हैं, बोलते हैं कि नहीं वीडियो नहीं बनाना है। फिर मैं मायूस होकर क्या करूँ, नहीं बनाता हूँ वीडियो और यहाँ से निकलता हूँ घर के लिए। घर आने का मन नहीं था, फिर भी क्या कर सकते हैं, आना तो पड़ेगा ना। यहाँ से मायूस होकर और मन में एक लालसा और एक उल्लास के साथ, मायूसी के साथ हम लोग आ जाते हैं घर। मैं फाइनली एक बार और थैंक्स बोलना चाहूँगा वहाँ के पुलिस और इन बच्चों का जो स्काउट गाउड एंड एनसीसी के बच्चे थे, इतना मेहनत कर रहे थे क्या ही बताया जाए। फाइनली खाना वाना खाकर हम लोग आ जाते हैं घर।